बढ़ते हैं, राजधानी जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर कोचिंग सेंटर्स की भरमार इलाके में समस्याओं का कारण बन गई है। यहां के स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों को रोजाना यातायात की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर बेतरतीब पार्किंग के चलते वाहनों का आवागमन भी मुश्किल हो गया है। दोनों ओर रिहायशी इलाके के बीच चल रहे इन कोचिंग सेंटर्स के कारण सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कई बार यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है। इस मौके पर ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात जानने एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव पहुंचे। रिपोर्ट आप देखिए। हम यहाँ गोपालपुरा बाईपास पे खड़े हैं। ये गोपालपुरा बाईपास में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर जो कि कई इनमें से अवैध है। अवैध इस लिहाज से है कि जो बिल्डिंग बायलॉज के जो प्रावधान है उनकी भी पालना नहीं की जा रही। और यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर में कई बच्चे एक साथ, स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं। और ये जो गोपालपुरा बाईपास आप देख रहे हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जाम के हालात रहते हैं, क्योंकि अभी करीब 8 बजे का वक्त हुआ है और इस समय अधिकतर कोचिंग सेंटर्स की छुट्टी होती है, क्लासेस छूटती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जाम सा लग जाता है, पूरा जो सड़क है जाम हो जाती है, जबकि ये 160 फीट चौड़ी सड़क है। और यहाँ पर करीब 100 से भी अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। इनमें से कुछ ने पट्टे ले रखे हैं, कुछ ने पट्टे नहीं ले रखे हैं। जिन्होंने पट्टे ले रखे हैं, जानकारी बताते हैं कि उन्होंने जेडीए में अंडरटेकिंग दी थी कि वो बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार उस निर्माण को बनाएंगे और जो अवैध निर्माण वो हटाएंगे। लेकिन इस अंडरटेकिंग के बावजूद भी कोई निर्माण नहीं हटाया गया और अवैध रूप से चल रहा है। यहाँ पे पार्किंग नहीं है और पार्किंग के हालात आप देख सकते हैं कि पार्किंग किस तरह से सड़कों पे की जाती है, उसके कारण भी यहाँ जाम लगता है। और हमारे साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी इन कोचिंग सेंटर से प्रभावित है। हमारे साथ 10B विकास समिति के सचिव गोपाल अग्रवाल। आप सर यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं 10B स्कीम में रहता हूँ। यहाँ आए दिन जाम लगे रहते हैं। कोचिंग की वजह से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। ट्रैफिक जाम रहता है, गलियों में लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी निकल ही नहीं पाता है। रेजिडेंट बहुत परेशान है। आज अगर मान लो कभी किसी तरीके से कोई दुर्घटना भी हो जाए तो मेरे ख्याल से एम्बुलेंस का निकलने का भी वो नहीं निकलता कि वो यहाँ से निकल जाए और हॉस्पिटल तक कोई पहुँच जाए। आप कोचिंग कौन से कोचिंग सेंटर से हैं? उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से। वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? वहाँ पे पार्किंग आपके कैंपस में या बाहर है? साइड में पीछे, कोचिंग के पीछे। मतलब सड़क पर ही पार्किंग करते हो? जी। अच्छा। और वहाँ आप जहाँ कहाँ की क्लास एक शिफ्ट में कितनी क्लासें लगती हैं? क्लासें पूरी लगती है हमारे। एक क्लास में कितने बच्चे हैं? एक क्लास के अंदर मतलब रूम के अंदर 600-700 बच्चे हैं। एक रूम में 600-700 बच्चे? हॉल है बढ़िया, बड़ा सारा हॉल। अच्छा, वहाँ पर निकास की पर्याप्त व्यवस्था है? जो फायर इक्विपमेंट से लगे हुए हैं कोचिंग में? लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। किस तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। और बड़ी बात इसमें ये भी है कि जेडीए के मास्टर प्लान की अगर हम बात करें, शहर के मास्टर प्लान में ये जो सड़क है ये 160 फीट चौड़ी है और दोनों तरफ कमर्शियल है और कमर्शियल है। लेकिन यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही है कोचिंग संस्थान की, ये संस्थानिक में आती है और कमर्शियल में ये संस्थानिक गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि जो मास्टर प्लान का वॉल्यूम 4 है उसमें जो डेवलपमेंट प्रमोशन कंट्रोल रेगुलेशंस हैं उसमें कहीं भी कॉमर्शियल में कोचिंग सेंटर्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, क्योंकि नगर नियोजन के विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जहाँ कमर्शियल है वहाँ पर लोअर साइड में कोचिंग सेंटर्स का यूज़ किया जा सकता है, की गतिविधि की जा सकती है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप चलने चाहिए। लेकिन कई कोचिंग सेंटर जीरो सेटबैक पे बने हुए हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है। और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ जो मेरे साथी वरिष्ठ साथी विनोद सिंह चौहान भी मौजूद हैं। चौहान साहब, ये किस तरह का क्या माहौल जो रहता है, इससे लोगों को भी परेशानी होती है? अभी हमने लोगों से भी बात करी तो जो कोचिंग सेंटर, कितने कोचिंग सेंटर करीब होंगे यहाँ पे? देखिए, यहाँ करीब 200 कोचिंग सेंटर हैं। बड़ी बात यह है, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये इलाका जो है बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे कोई मच्छी बाजार हो। एक कोचिंग में एक शिफ्ट निकलती है, दूसरी आ जाती है। जिस तरीके से हमने बच्चों से ही बात करी, करीब एक क्लास में 180 बच्चे बैठे हैं, बुरी तरीके से भरे हुए हैं। तो ये वो मार्ग है जहाँ से करीब 1.25 से 1.5 लाख वाहन दिन भर में निकलते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ वाहनों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस जगह को केवल कॉमन। मैं आपको रोकूंगा, एक बार स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। आप बताएं सर, आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं? जीनोमिक। तो उस कोचिंग में आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एक क्लास में कितने बच्चे होंगे? बच्चे 250 के आसपास होंगे। एक क्लास में एक बार में बैठते हैं। हाँ। तो वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है बैठने की? हाँ, पर्याप्त व्यवस्था है सर। और वहाँ पे बेसमेंट में पढ़ते हो या ऊपर की कोई मंजिल में पढ़ते हो? ऊपर की मंजिल में पढ़ते हैं। ऊपर की मंजिल में पढ़ते हैं। हाँ। पार्किंग कहाँ पर है? पार्किंग बाहर की तरफ है। देखा आपने सर कि जिन स्टूडेंट्स से हमने बात करी उनका यही कहना था कि जो
पार्किंग है वो सड़क पर की जाती है, जो कि यातायात जाम का बड़ा कारण है। इसके अलावा एक साथ कई स्टूडेंट्स निकलते हैं, क्योंकि देखिए ये सड़क भले ही कमर्शियल है, लेकिन कमर्शियल पे जो दुकानें हैं, जो शोरूम है, उसमें जो ग्राहकों की संख्या है वो उस हिसाब से आती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जब भी क्लास छूटती है या क्लास का टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर एक शिफ्ट में, एक क्लास में अगर सभी क्लासों की एक शिफ्ट की बात करें तो अमूमन औसतन हर कोचिंग में करीब 500 से 600 स्टूडेंट्स होते हैं एक शिफ्ट में, और इस एक कोचिंग सेंटर में कई शिफ्टें चलती हैं। और जब ये एक साथ जब छूटते हैं तो इस तरह का यहाँ माहौल, जो केओस आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह का यहाँ माहौल हो जाता है और यहाँ जाम की स्थिति रहती है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लक्ष्मण अग्रवाल हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा ये गोपालपुरा बाईपास मेन रोड पर ही है मेरा घर, और मैं वहाँ रहता हूँ। और मेरे दोनों साइड कोचिंग सेंटर हैं, और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। और मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बहुत सी बार ये स्थिति हो जाती है कि अगर किसी मरीज़ को देखने जाना हो तो पहले तो लोगों को ढूंढो जो मेरे घर के आगे कार खड़ी कर जाते हैं, और मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल सकता, और उसमें टाइम वेस्ट होता है। और बहुत सी बार तो ये स्थिति देखी है कि एम्बुलेंस वाला बेचारा खड़ा रहता है, कोई इसको जगह नहीं मिलती चौराहे पर निकलने के लिए, और वो बेचारा बीप देता रहता है, और उसका सीरियस मरीज़, मुझे तो ऐसा लगता है कभी वो भी दम तोड़ देगा एम्बुलेंस में। आप कुछ कोई बोलना चाह रहे हो कि आप उत्कर्ष में पढ़ते हो? उत्कर्ष का आपका देख के बोल रहा हूँ। तो आपका वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है? नहीं है। कहाँ है पार्किंग? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, 80 फुटा बताते हैं। अब इस बिल्डिंग में नहीं है पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग बाहर सड़क पर होती है? हाँ, बाहर हम रख देते हैं साधन। हाँ, बेसमेंट में चलती है क्लास आपकी? नहीं, बेसमेंट में नहीं चलती है। अच्छा, एक बंद हो गई, बेसमेंट बंद हो गई। बेसमेंट बंद है। और आपके जो कोचिंग की बिल्डिंग है वहाँ पे फायर एनओसी के कुछ इक्विपमेंट्स दिखते हैं आपको? हाँ, दिखते हैं। सब कंप्लीट है? अच्छा, व्यवस्था नहीं है। क्या नहीं है? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। देखिए, अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनका ये कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था उनके स्कूल में, उनके कोचिंग सेंटर्स में नहीं है। और भी यहाँ पे स्थानीय लोग, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मनीष जैन। जैन साहब, आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? गोपालपुरा बाईपास पे? एनबी स्कीम में। एनबी स्कीम में। हाँ। किस तरह की परेशानी यहाँ पर आपको इन कोचिंग सेंटर्स की वजह से होती है? यहाँ कोचिंग के कारण सुबह प्रातः 6 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक पूरी भीड़ रहती है, और जो भी इनकी पार्किंग होती है वो नियर बाई जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनमें अंदर लगा दी जाती है। आए दिन कोई ना कोई स्टूडेंटों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, कॉलोनी वासियों के द्वारा, कॉलोनी वासियों के लिए। तो यहाँ समस्या बनी रहती है, भीड़ हमेशा बनी रहती है, आवागमन में परेशानी होती है, कोई भी स्टूडेंट कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सर, आप यहाँ विकास समिति के सचिव हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ की परेशानी है, इन अवैध जो कोचिंग सेंटर जिसके लिए कहा जाता है कि वो अवैध है और बायलॉज जो फॉलो करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जीरो सेटबैक पे है, पार्किंग नहीं है, तो इस समस्या जो है, इनकी शिकायत कभी आपने जेडीए से या अन्य अधिकारियों से या मंत्री से किसी से की? हम जेडीसी महोदय के पास गए थे डेलीगेशन लेकर के, और उनको सारी बात को अवगत कराया हमने कि भाई इस तरीके से बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, हम लोगों का यहाँ पे रहना दुश्वार हो रहा है। आज जो कि प्रताप नगर में कोचिंग हब बन चुका है, आप वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, हम दिखवाते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ किसी ने कोई न आया, ना किसी ने कुछ सुना है। यहाँ हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की पीड़ा, इस जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इसकी वजह से जो पीड़ा है वो ये अपने बयां कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर यातायात जाम की स्थिति रहती है, पार्किंग की समस्या रहती है, और कई लोगों का आना जाना रहता है। इसके अलावा इन कोचिंग सेंटर्स के चलते कई अवैध रूप से यहाँ व्यावसायिक गतिविधि भी सड़क पर की जा रही है, सड़क पर अतिक्रमण करके ढाबे चल रहे हैं। तो एक ये कोचिंग सेंटर्स है, इसको लेकर जो समस्या है उसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आज पड़ताल कर रहा है। हमारे साथ विनोद चौहान है। चौहान साहब, ये क्या है, क्यों इस तरह की जो समस्या है, तो इसको लेकर निवासियों का कहना है कि उन्होंने जेडीसी को भी ज्ञापन दिए और भी दिए, तो क्या लगता है कि ये समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम समितियों ने कई बार ज्ञापन दिए, अब केवल क्या है कि कोर्ट को एक्शन लेना होगा। आप एक बड़ा नज़ारा दिखाएंगे, कैमरामैन से भी कहूँगा पीछे का नज़ारा। अब ये रात 8 बजे बाद की सड़क है जो ये कहती है कि ट्रैफिक बिल्कुल बेतरतीब हो गया है। अभिषेक जी, देखिए किस तरीके से ट्रैफिक निकल रहा है और लोग भी जा रहे हैं, तो यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, और हज़ारों बार दुर्घटनाएं हो भी चुके हैं। इस समय 8 बजे जब इतना डेंस इलाका है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई नुमाइंदा यहाँ पर है नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब जयपुर के बाहर के हैं, सब अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से पैदल इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भीड़ है, ना तो कोई सरकारी बस की सुविधा है, ना और कोई वाहन इसलिए रुक पाता है कि इस समय इतनी भीड़ हो जाती है कि जब आदमी पैदल ही नहीं चल पा रहा तो सरकारी वाहन में कैसे जाएगा। स्टूडेंट का साफ तौर पे कहना है करीब 2-2 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये घर पहुंच रहे हैं,
और कई स्टूडेंट से बात करी तो सामने ये भी आया है कि टॉयलेट की सबसे बड़ी समस्या है, वॉशरूम अंदर नहीं है। ऐसे में जो बच्चा 3-3 घंटे अंदर कोचिंग ले रहा है, आखिर अगर उसे वॉशरूम आता है तो वो कहाँ जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए जो गोपालपुरा बाईपास है जो कि यहाँ पे टोंक रोड पे गोपालपुरा फ्लाईओवर से शुरू होता है, ये गोपालपुरा जो बाईपास है ये टोंक रोड को सीधे अजमेर रोड से जोड़ता है और टोंक रोड के आगे जेलिन मार्ग और उसके आगे का इलाका और इधर अजमेर रोड वैशाली नगर, इस पूरे इलाके को ये गोपालपुरा बाईपास जोड़ता है और इसमें दिन भर लाखों वाहनों का आवागमन रहता है। इसके अलावा इस सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में कॉलोनियां बसी हुई है जिसमें लाखों लोग रहते हैं, उनका भी आवाजाही इसी सड़क से होती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर इतना यातायात का दबाव है, उसके बाद ये जो कोचिंग सेंटर चलते हैं इनकी वजह से यातायात दबाव कहीं गुना और बढ़ जाता है और यहाँ के लोगों को, वाहन चालकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।